Hello friends, welcome to a new video of भव्य स्टडीज। हमने क्या क्या किया था? टंग। क्या है टंग? एक मस्कुलर ऑर्गन। और क्या है? इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं, सोर, सॉल्टी, बिटर, स्वीट। और हमने क्या किया था? स्टमक के बारे में। कैसी शेप है? फ्लैटेंड यू। और ये प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। अब हम शुरू करने वाले हैं इस सेशन का आखिरी पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन किस बला का नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट विच इज हाईली कॉइल्ड। ये हाईली कॉइल्ड है एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। कितने मीटर का? आपका इससे एक मार्क का फिल इन द ब्लैंक बन गए। 7.5 मीटर लॉन्ग। उसके बाद इट सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। इट ऑल्सो रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। ये बाइल जूस लिवर से भी ले लेता है, रिसीव करता है, और पैनक्रियाटिक जूस भी पैनक्रियास से। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके फंक्शंस: द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ किसका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसमें भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक बनता है। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? किस चीज़ के? डैश, कॉमा डैश एंड डैश। और कौन से पार्ट में? इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। उसके बाद हम लिवर पे आते हैं। पहले हम इसका ये फिगर देख लेते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हाईली कॉइल्ड है। ये देखो हाईली कॉइल्ड है और साथ में बहुत बड़ा है, 7.5 मीटर। कितने मीटर्स? 7.5। उसके बाद हम लिवर पे आते हैं। लिवर क्या है? इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है सिचुएटेड ऑन द राइट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि राइट साइड में है इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। कहाँ है हमारा लिवर भाई साहब? एब्डोमेन के ऊपर, राइट साइड में। हमारे राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हम सामने से देख रहे हैं, और हमारे अंदर राइट साइड में। उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिवर। इसमें भी आपको वैसे एक MCQ बनता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पैनक्रियास, लिवर और सलाइवरी ग्लैंड। तो फिर इसमें आपका आ जाएगा लिवर। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिवर में इट सिक्रीट्स बाइल जूस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। किसके डाइजेशन में? फैट्स के डाइजेशन में कौन मदद करता है? बाइल जूस। उसके बाद गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। कहाँ है हमारा गॉल ब्लैडर? सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये रहे हमारे ग्रीन कलर के गॉल ब्लैडर भाई साहब। उसके बाद ये आ गया हमारा पैनक्रियास। इट इज़ अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक। ये क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो जस्ट बिलो स्टमक, बिल्कुल नीचे स्टमक के। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो किसके ऊपर एक्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में। उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ये आपका बन गए 3 फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू
dash amino acids. Fats get converted into dash and dash fatty acids and glycerol. उसके बाद carbohydrates get converted into simple sugars like dash glucose. ये आपके 3 fill in the blanks इसी में ही बन गए. उसके बाद हम आते हैं absorption in small intestine. ये absorption क्या है? Absorption is the process by which digested food passes through the blood vessels in the wall of intestine. Absorption वो प्रोसेस है जिसके द्वारा digested food पास करता है blood vessels से, जो कि wall of intestine में हैं. The inner wall of small intestine has finger-like projections. क्या है? Finger-like projections called villi. या आपका fill in the blank बन गया. Which increase the surface area. ये भी मैंने अक्सर आते हुए देखा है. Which increase the surface area for absorption of food. villi क्या है हमारे? ये रहे हमारे villi. ये बहुत सारे हैं और ये surface area बढ़ाते हैं. उसके बाद the digested food is then transported to different organs. जो digested food है वो transport किया जाता है different organs में of the body through blood vessels के द्वारा. और उसके बाद हमारा आ गया ये प्रोसेस assimilation. Assimilation क्या है? It is the process by which digested food. ये एक प्रोसेस है जिसमें digested food that are absorbed by walls of intestine, जो कि food absorb किया गया था walls of intestine के द्वारा, are carried out to different organs. वही food different organs में भेजा जाता है of the body through blood vessels to build complex substances such as proteins. प्रोटीन हमें चाहिए होता है जो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, सच एज प्रोटीन्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. इसको आप सिंपली कहेंगे जो फूड एब्जॉर्ब किया गया था वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन में, वो दूसरे ऑर्गन्स में भेजा जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा टू बिल्ड, ताकि वो बिल्ड कर सके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, जो कि रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए. द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो एनर्जी हमारी बॉडी मांगती है उसको वो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड, वो मिलती है हमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज in the cells, breaking down of glucose in the cells by the help of oxygen. The unabsorbed and undigested food passes into large intestine. जो absorb नहीं हो पाता और digest नहीं हो पाता वो large intestine में चले जाता है food. उसके बाद हम आएंगे अपने next topic large intestine पे. It is wider and shorter than the small intestine which is about 1.5 meter length. इसमें आपका 1-2 fill in the blanks बन गए. It is dash and dash then small intestine which is about dash meter length. It is wider and shorter. ये wide है और लेकिन shorter than small intestine से which is about 1.5 meter length. इसकी 1.5 meter length है. फंक्शन क्या है इसका? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट्स. ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं है, वाटर और सॉल्ट को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से. दैट कम्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है. एंड दस द सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल, जो हमारा सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है फीसेस फॉर्म्ड पासेस इनटू, वो पास हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीसेस
semi-solid waste material from rectum through anus from time to time is termed as ejection. इसमें भी आपके fill in the blanks बहुत सारे बन रहे हैं. क्या क्या? The process of removal of feces from rectum through anus from time to time is termed as ejection. ये सारे आपके fill in the blanks हैं. 3 fill in the blanks. उसके बाद हम अपने आते हैं डायरिया पे. ये डायरिया क्या है? सबसे पहले ये जो रिमूवल ऑफ फीसेस है इसे हम बोलते हैं इजेशन. ये याद कर लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा. डायरिया refers to the condition in which there is frequent passing of watery stools is called diarrhea. डायरिया उसे कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जब फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ वाटरी स्टूल्स, जब ये सेमी सॉलिड वेस्ट वाटरी हो जाता है उसे हम कहते हैं डायरिया. इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, मेनली इन इंडिया. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में, मेनली इन इंडिया. एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज लॉस्ट. जो एक्सेसिव वाटर और सॉल्ट्स हैं बॉडी में से वो ख़त्म हो जाते हैं. इसके कॉजेज़ क्या हैं? इंडाइजेशन और इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग, गंदा फूड खाने से. ट्रीटमेंट इसका क्या है? ORS. ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS? इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. शुड बी गिवन टू रिस्टोर. ये देना चाहिए ताकि रिस्टोर कर पाए हम लॉस्ट वाटर और साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ये डायरिया हमें समझ आ गया. वाटरी स्टूल, कॉमन इन चिल्ड्रन, excessive water and salts lost, causes indigestion, infection and food poisoning. Treatment: oral rehydration solution should be given to restore the loss of water and salts from the body. उसके बाद ये आ गया digestion in grass eating animals. grass eating animals मतलब हमारे deer, cow, क्या होता है इनमें? Grass eating animals like cows and buffaloes are called ruminants. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Ruminants. तो फिर because they have a separate part of a stomach called rumen, ये भी आएगा. Ruminants have a separate part of stomach called rumen. They quickly swallow the grass. वो quickly, आपने देखा होगा कि वो फटाफट से घास पहले खा लेते हैं, उसके बाद वो चबाते ही रहते हैं बाद में. एंड स्टोर्ड इन रूमन. वो किसके अंदर स्टोर हो जाते हैं? रूमन में, यहाँ पे. वेयर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्मिंग कड. इसे बोलते हैं हम कड. रूमिनेशन इज द प्रोसेस. रूमिनेशन क्या प्रोसेस है? रूमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. रूमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कड फिर से आ जाता है माउथ में स्मॉल लम्प्स में, और फिर एनिमल उसे चू करता रहता है. ग्रास कंटेन सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड by a special bacteria present in a sac-like structure. ग्रास में सेल्यूलोज होता है जो कि डाइजेस्ट किया जाता है एक स्पेशल बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता. इसलिए तो हम घास नहीं खा पाते, नहीं तो हम भी घास लगे रहते. फिर आप घास खाते किसी पार्क में जाके. सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय a special bacteria present in sac-like structure
located between small intestine and large intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में. उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. इसे अमोएबानी अमीबा कहते हैं. ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का. चलिए शुरू करें, फटाफट से करते हैं. मोड ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये एक माइक्रोस्कोप से दिखता है, एक सिंगल सेल्ड जिसमें सिर्फ एक सेल होता है. और हम में मल्टी सेल्यूलर, ये होते हैं यूनिसेल्यूलर, हमने देखा था. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर which has a cell membrane, a round, dense nucleus and many bubble-like vacuoles. Amoeba is a microscopic. ये एक माइक्रोस्कोप से देखने वाला एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है, जिसका है एक सेल मेम्ब्रेन, एक राउंड और डेंस न्यूक्लियस और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स. द शेप ऑफ अमीबा इज वेरिएबल. इसकी शेप वेरिएबल है. इट हैज़ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया. इसे हम पसेउडोपोडिया नहीं, सूडोपोडिया कहेंगे. और फॉल्स फीट. इसके पास टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है कॉल्ड सूडोपोडिया. इनको सूडोपोडिया कहते हैं. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. कैप्चर मतलब लेना, मतलब अभी हम एक डायग्राम देखेंगे उसमें पढ़ेंगे कैप्चरिंग का मतलब. इट ईट्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स बाय स्प्रेडिंग आउट इट्स सूडोपोडिया अराउंड इट्स फूड पार्टिकल एंड एनगल्फिंग इट. ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स को अपने सूडोपोडिया फैला के पकड़ लेता है फूड पार्टिकल को अपने, एंड देन एनगल्फिंग इट. The food gets trapped inside food vacuole. Food vacuole के अंदर ट्रैप हो जाता है. Into which digestive juices are secreted and convert them into simpler substance. हमारे शरीर में भी तो यही होता है. जो digestive juices होते हैं वो complex substances को simpler substance में convert कर देते हैं. The digested food is then absorbed, which is required for growth, maintenance and multiplication. जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस और उसे बड़ा होने के लिए. द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय वैक्यूल. जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो उसकी फीसेस हैं, वो वैक्यूल के द्वारा एक्सपेल किए जाते हैं. ये आ गया हमारे एक डायग्राम. ये रहा हमारा सूडोपोडिया भाई साहब. ये रहे हमारे सूडोपोडिया भाई साहब. सबसे पहले ये फूड का पार्टिकल, ये सूडोपोडिया इसे अंदर ले रहा है. ये इसके सूडोपोडिया है. ये रहे सूडोपोडिया. फॉल्स फीट अंदर लेके ये फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो गया है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डाइजेशन और असिमिलेशन होता है. हम इसे बोलते हैं कैप्चरिंग, पकड़ना फूड को ऐसे. उसके बाद ये डाइजेशन, इनके सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. और फिर असिमिलेशन होता है, सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है. उसके बाद इजेशन होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है. ये अपना ये छोड़ देता है अनडाइजेस्टेड फूड. हमने पूरा ये लेक्चर कर लिया है. हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक. आपको मंडे को आ जाएगी वीडियो. और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.